मिडल ईस्ट में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट अब और भी डेंजरस फेज में एंटर करता दिख रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इजराइल ने एक मेजर मिलिट्री स्ट्राइक कंडक्ट किया है जिसमें लगभग 50 इजरायली फाइटर जेट्स यूज किए गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ का क्लेम है कि इन स्ट्राइक्स का मेन टारगेट ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी से जुड़ा एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर था जो तेहरान में रिजिम लीडरशिप कॉम्पाउंड के नीचे बना हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बंकर एक हाईली सिक्योर अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटी था जिसे इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जा सकता था। इसका पर्पस था कि अगर वॉर एस्केलेट हो तो लीडरशिप वहां से कॉम्बैट ऑपरेशंस डायरेक्ट कर सके। लेकिन आईडीएफ के अकॉर्डिंग ऑपरेशन रॉर ऑफ द हैरियर के दौरान इस बंकर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि फ्यूचर में इसका मिलिट्री यूज ना हो सके। इसी के साथ तेहरान के ऊपर भी हैवी एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए हैं। इजराइल ने क्लेम किया है कि वो ईरान के रिजीम इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते ईरान और लेबनान के कई एरियाज में भी फ्रेश स्ट्राइक्स की रिपोर्ट सामने आई हैं, जिससे क्लियर है कि ये वॉर अब एक लार्जर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रह रहा। ये वॉर अब अपने 7th डे में एंटर कर चुका है और ऑलरेडी ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट रूट्स और रीजनल स्टेबिलिटी पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तेहरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी रिपोर्टेडली सिर्फ 1% तक ड्रॉप हो गई, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया को ग्राउंड सिचुएशन की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलना और भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि नॉर्मली क्राउडेड तेहरान की रोड्स अब काफ़ी हद तक एम्प्टी हो चुकी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस सिटी में टाइट कंट्रोल मेंटेन कर रही हैं। ये सब इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का स्केल और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है। इंडिया मिडल ईस्ट रीजन के साथ एनर्जी इंपोर्ट्स, ट्रेड रूट्स और डायस्पोरा रिलेशंस के थ्रू डीपली कनेक्टेड है। अगर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स और सप्लाई चेन्स पर पड़ सकता है। और क्योंकि इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का मेजॉरिटी हिस्सा मिडल ईस्ट से इम्पोर्ट करता है, इसलिए ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही गल्फ रीजन में मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं और वहां से आने वाली रेमिटेंसेज इंडिया के लिए एक मेजर इकोनॉमिक फैक्टर है। अगर रीजनल इंस्टेबिलिटी और बढ़ जाती है तो एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड और रीजनल कनेक्टिविटी पर भी प्रेशर आ सकता है। इसी वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशनली एक केयरफुल डिप्लोमैटिक बैलेंस मेंटेन करती है, जिसमें एक तरफ इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है और दूसरी तरफ ईरान और गल्फ कंट्रीज के साथ एनर्जी और ट्रेड पार्टनरशिप्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल मिलिट्री एस्केलेशन नहीं है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी मार्केट्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया जैसे इमर्जिंग ग्लोबल पावर पर भी पड़ सकता है। अगर आपको इंडिया से जुड़ी जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक न्यूज़ सिंपल और क्लियर फॉर्मेट में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।